नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे शादी में तेंदुए की एंट्री पर। गोली लग गई। ये खड़ा। बिन बुलाए मेहमान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पारा में चल रहे एक विवाह उत्सव में ऐसा अनचाहा अतिथि आधमका कि लोगों की घिघी बन गई। रंग में भंग डालने वाला ये मेहमान था तेंदुआ। उसे शादी में देखकर लॉन में ऐसी दहशत फैली कि डर के मारे लोग नाश्ते और खाने की प्लेटें फेंककर मेजों के नीचे पंडालों के पीछे छिपते नजर आए। समारोह के पलों को कैमरे में कैद करता फोटोग्राफर इतना डर गया कि मैरिज लॉन की दूसरी मंजिल से नीचे ही कूद गया, जिसे अस्पताल में अब भर्ती कराना पड़ा है। रेस्क्यू करने आई पुलिस टीम के एक सिपाही पर तेंदुए ने झपट्टा मार दिया। वो घायल हो गया। लॉन में तेंदुए के छिपे होने से विवाह की रस्म भी रुकी हुई थी। हालांकि देर रात 3:18 के लगभग तेंदुआ पकड़ा गया और तब जाकर शादी की रस्में शुरू हो सकी हैं। घटना बुधवार की रात की है। बुद्धेश्वर के निकट MM लॉन में RDSO निवासी ज्योति अग्रवाल और श्रृंगार नगर के अक्षय श्रीवास्तव की शादी थी। रात 9:30 बजे लोग चाय पानी और नाश्ते में जुटे हुए थे। कुछ खाना खा रहे थे तो घराती विवाह के रीति रिवाज में जुटे हुए थे। बारात आने ही वाली थी कि अचानक लॉन में तेंदुआ आ गया। लोग घबरा गए। कुछ लोग भागकर कमरों में छिप गए तो कुछ पंडाल, मेज और दीवार के आड़ में दुबक गए। शादी समारोह में तेंदुए के घुसने की घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जुमलाजीवी सरकार का एक और उदाहरण बताया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार अभी छुट्टा पशुओं की समस्या पर ध्यान नहीं दे पाई थी कि अब तेंदुए के हमले ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। बड़ी बात यह कि आखिर किस तरीके से इन घटनाओं से बचा जाए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोग तेंदुए की एंट्री के बाद डरे सहमे नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि तेंदुआ 3 बजे के लगभग रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शादी समारोह में तेंदुए की एंट्री से दहशत में लोग नजर आए। तेंदुए ने विवाह समारोह में अफरा तफरी मचाई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, शादी समारोह में मेहमानों की एंट्री तो हम सब ने खूब सुनी है, लेकिन क्या हो जब इन्हीं मेहमानों के बीच एक तेंदुआ आ गया? बताया जा रहा है बड़ी विकट स्थिति हो गई। लगभग 3 बजे तक तो शादी की रस्में ही रुक गई। बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से लखनऊ के पारा क्षेत्र में जो है बुद्धेश्वर के पास में ये एक लॉन में तेंदुआ जो है 10 साढ़े 10 बज रहा था कि अचानक जो है उस वक्त बारात नहीं आई थी और बारात आने वाली थी ढोल नगाड़े के साथ में बजते हुए। लेकिन जब तेंदुए की एंट्री होती है तो पूरा घर परिवार और जो मेहमान आए हुए थे सब चितिर वितिर हो जाते हैं। यानी कि जो नाश्ता कर रहे थे वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ से तत्काल प्रभाव से भागते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर बाघ जो है पिछले 76 दिनों से लगातार जो है वन विभाग की टीम को चकमा देता हुआ घूम रहा है, लेकिन उसको नहीं पकड़ पा रही है वन विभाग की टीम। और फिर उसके बाद जब तेंदुआ सामने निकल के आया तो पुलिस के और वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव जो है वो फूल गए और जो स्थिति थी वहां की वो स्थिति बिल्कुल सब घबराए हुए थे। किसी प्रकार से कोई ना खाना खाने के लिए तैयार था, कोई अपने आप को बचाने के लिए वहां खड़ी गाड़ियों में सब जो है बैठते हुए नजर आए, क्योंकि जो भी गाड़ियां वहां पे पार्किंग खड़ी थी सब एक गाड़ी में 5 लोग 6 लोग बैठे हुए नजर आए। फिलहाल जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया तो वो लगभग 4 बज के कुछ मिनट तक जो है पुलिस का रेस्क्यू चलता रहा। फिर उसके बाद से जो है उस तेंदुए को पकड़ पाई है वन विभाग की टीम। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो एक सिपाही जो कि वन विभाग का एक सिपाही था उसको जो है घायल किया तेंदुए ने। उससे पहले जब वो पहुंचा हुआ था उसी समय एक फोटोग्राफर था, वो फोटो खींच रहा था, लेकिन तेंदुए को देख करके वो अपनी जान
बचाने के लिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे जो है कूद गया। उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से तेंदुए को लेकर दहशत मची हुई है, दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। हालांकि तेंदुआ जरूर पकड़ लिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने तेंदुए को देखा था वो आज भी अभी तक उनके मन में वो दहशत का डर जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर संदीप हम देख पा रहे हैं कि अभी भी लोगों में दहशत जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे हम सब भी जिम्मेदार हैं। एक तरफ इंसान जब जानवरों के जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है तो फिर इंसान की पार्टी में जानवर क्यों नहीं आ सकता। भले ही ये एक तंज कह सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से लगातार हम अपने क्षेत्रफल को बढ़ाते जा रहे हैं और इसी के चलते जंगलों का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। यही वजह है कि जंगली जानवर अब इंसानी बस्तियों में नजर आते हैं। बिल्कुल गरिमा, कहा जा सकता है कि चाहे भी जंगल हो या पहाड़ हो, मनुष्य जो है उसको काटता हुआ चला जा रहा है, अपने अपने मकान बनाते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्टें बन रही हैं, लोग वहाँ पर रुक रहे हैं। तो ऐसे में ये जो जीव जंतु हैं या ये जानवर हैं, ये आखिर जाएं कहाँ, ये एक सबसे बड़ा विषय है। उनको कहीं ना कहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा। आखिर जो रोडों पर, सड़कों पर ये जानवर दिखाई देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नदियों में पानी सूखता चला जा रहा है। पानी पीने के लिए उनके पास में कोई जगह स्थान नहीं मिल पा रहा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर घर बन चुके हैं जहाँ पर वो अपना घर कभी बनाया करते थे जानवर। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उनको शहर की तरफ जो है भागना पड़ता है। फिर उसके बाद से जो है जब वो शहर की तरफ भागते हैं तो किसी एक दूसरे मनुष्य को देख करके वो भी डरते हैं और फिर मनुष्य भी उन्हें देख कर डरता है। भूख लगती है तो उनको शिकार करना पड़ता है। वे भेड़ बकरियों का वो शिकार करते हैं। हालांकि मनुष्यों पर भी हमला कर देते हैं, जो कि मनुष्य वो पहले ही डरते रहते हैं, लेकिन जब स्थितियां को देखते हैं तो उन पे हमला करने के लिए वो पूरी तरीके से बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है कि जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे एक शादी पार्टी में किस तरीके से वहाँ पर एक जो है जानवर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि जब उनको कहीं जगह नहीं मिल रही, उनके पास कुछ रहने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा है व्यवस्था, इंतजाम भी नहीं है, जंगलों को काट दिया जा रहा है, जंगल से वहाँ पे मनुष्य जो है अपने अपने घर बना ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे जानवर जो हैं वो रोड पर, सड़कों पर या घरों में आसपास जो है जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर कैसे इस तरीके की घटना से बचा जाए। और देखिए, बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ लिया और सही तरीके से जो शादी है वो संपन्न हो सकी है। संदीप, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर जो तेंदुआ पकड़ा गया वो शहरी इलाके में कैसे आया? क्या इसके पहले भी उसे कहीं देखा गया था, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू रात में करती रही है और इससे मीडिया ने भी कई सवाल पूछे कि आखिर इससे पहले कहीं उसके पद चिन्ह मिले हों तेंदुए के, कहीं इधर उधर कहीं आते जाते कहीं दिखाई दिया हो। लेकिन फिलहाल वन विभाग की टीम इससे इनकार करती हुई नजर आई है। सीधे तौर पर जो है, जब पारा में कुछ महीने पहले एक बार जरूर सुनने में आया था कि तेंदुआ देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो तेंदुए की वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो पाई थी। यानी कि घर के पास में एक सीसीटीवी में छोटा सा वीडियो जरूर सामने आया था, लेकिन स्थितियाँ से वन विभाग जो है वहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नहीं था। लेकिन जब ये घटना घटती है तो वहाँ के आसपास की पारा थाना की फोर्स हो, वन विभाग की टीमें हों, वो लगातार रेस्क्यू करते हैं, शुरू कर देते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से ड्रोन कैमरे से बाघ को देखा जा रहा है, मतलब इस तेंदुए को देखा जा रहा था, और नीचे जो है पूरी टीम जो है वो जो अपने अस्त्र शस्त्र थे उनके साथ में जो खड़ी थी उसके साथ में रह करके तैयार थी पूरी, और जाल जो है वो लगातार बनाए जा रहे थे। आप समझिए कि किस तरीके से रात के 4 बजे तक ऑपरेशन हुआ है और तब जाकर के उस तेंदुए को पुलिस जो है और वन विभाग की टीम जो है पकड़ने में कामयाब हो पाई है। लेकिन आप समझिए कि इससे पहले उससे 10 किलोमीटर दूरी पर एक जो है बाघ देखने को मिला है। लगभग 76 दिन हो चुके हैं। अब तक वन विभाग
की टीम जो है 16 शिकार जो है वो अब तक जो कर चुका है, लेकिन वन विभाग की टीम अब तक उसको पकड़ नहीं पाई है। यानी 16 शिकार, यानी कि जब भी कभी वन विभाग की टीम जो है उसको चारा देती है, उसको जाल बिछाती है उसके लिए पकड़ने के लिए, तो एक ना एक बकरी को जो है बलिदान देती है। तो ऐसे में वो बकरी बांधते जरूर हैं, लेकिन शेर बाघ आता है और खा करके चला जाता है, लेकिन वन विभाग की टीम के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। वन विभाग की टीम को और थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके से आसपास के जो इलाके हैं उनको जो जंगल टाइप में है उनमें थोड़ी सी पाबंदी, उनमें थोड़ी सी देखरेख जो है वो करनी होगी वन विभाग की टीम को। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, उसके बाद ही ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो शादी में तेंदुए की एंट्री के बाद स्थितियां कैसी हुई वो आप देख सकते हैं। एक मैरिज लॉन में शादी समारोह चल रहा था, लेकिन उस दौरान अचानक शादी में बिन बुलाए एक तेंदुआ आ धमकता है, जिसके चलते शादी की रस्में फिलहाल कुछ देर के लिए रोकी जाती हैं। लेकिन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग इस तेंदुए को पकड़ पाने में सफलता हासिल करता है और उसके बाद रस्में शुरू हो सकती हैं। तो फोटोग्राफर भयभीत नजर आया, शादी के पंडाल से कूद गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल फोटोग्राफर छत से फोटोज खींच रहा था, लेकिन उस दौरान अचानक तेंदुआ छत पर आ जाता है और वो डर के मारे फोटोग्राफर छत से छलांग लगा देता है, जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आई हैं। शादी समारोह में तेंदुए की एंट्री से दहशत का माहौल देखने को मिला था। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेंदुए ने विवाह समारोह में अफरा तफरी मचाई, लोग छिपते नजर आए। विजुअल में है, विजुअल में है, बंद कर दिए। है भैया पंजे से घायल थोड़ा भैया पंजे से घायल थोड़ा और आप लोग इनको राउंड खाली कर दीजिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां वन विभाग पूरी तरीके से पहुंचा और वन विभाग ने मोर्चा संभाला और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से इस तेंदुए को पकड़ा गया। हालांकि इस पूरे रेस्क्यू के दौरान एक पुलिसकर्मी पर तेंदुए ने हमला कर लिया था, और इतना ही नहीं, इस पुलिसकर्मी के हाथ से राइफल तक तेंदुए ने छीन ली थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। तेंदुए ने विवाह समारोह में अफरा तफरी मचाई, लोग छिपते नजर आए।
भाई साहब भेजना है जाकर प्लीज ओके 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 हाय हाय नहीं है हाय 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 आइए है फायर करिए गोली लग गई ये खड़ा फायर करिए हाय 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 रुकिए हाय और हमारे साथ में खुशबू सिंह जी जुड़ चुकी हैं, प्यारे पंजे ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। खुशबू जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम को? एक शादी समारोह में तेंदुए की एंट्री होती है, जाहिर सी बात है उसमें मैंने कांस्टेबल को देखा जो जख्मी हालत में थे, तो ये दुखद ही है कि उनको चोट आई है। और एक पशु प्रेमी होने के नाते मुझे एक इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा मैं हम्बल हूँ, लेकिन साथ ही साथ उस जानवर की कोई गलती नहीं है, ये भी मुझे दिल से पता है। आप जिस जगह की ये वारदात हुई है, कभी इस जगह पर कोई एक समय था जब जंगल हुआ करते थे, तो एक तेंदुए का वहां दिखना जितना सरप्राइजिंग लोगों को लग रहा है वो इतना है नहीं। पर अगर ये बात मैं सबके सामने बोलूंगी तो उनको यही लगेगा कि मैं इंसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं रखती हूँ। मेरी संवेदनाएं हैं, पर जानवर आखिर जाएगा कहाँ? हमने जंगलों को काट कर घर बना लिए हैं, वहां पर हमारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, धीरे धीरे मॉल्स बन रहे हैं, जानवरों के लिए जगह नहीं है, इसलिए जानवर रिहायशी इलाकों में अक्सर देखे जाते हैं। अब जानवर ट्रेंड भी नहीं है, जानवर तो नहीं समझते हैं ना कि उनको कहाँ रहना है कहाँ नहीं। वो इंसान जो जख्मी हुए हैं वो काफी ज्यादा भी जख्मी हो सकते थे उस तेंदुए के कारण, लेकिन वो तेंदुआ जो है सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा है। इंसानों के बीच में उसको रहने की आदत नहीं है, उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें इंसानों को अप्रोच करना है, ये हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं या ये हमें कोई हार्म करना चाह रहे हैं। तो ये पूरी जो वारदात हुई है वो कोई रातों रात वाली घटना नहीं है, ये बहुत टाइम से हम इंसानों के डेवलपमेंट के नाम पर जो हमने जानवरों से उनके घर छीने हैं उसके कारण हुई है। पर मेरी संवेदनशीलता है मेरी, वो इंसानों के लिए प्रति भी है। और मुझे दुख हुआ कि इस वारदात के कारण क्या होता है अक्सर कि जितने भी लोग हैं जिनको जो न्यूट्रल हैं, जिनको जानवरों से ना तो प्रेम है ना ही तो जानवरों से नफरत है, पर ऐसी न्यूज़ देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद वो सुरक्षित नहीं है अपनी जगहों पर जहां वो रह रहे हैं, और वो दुखद हो जाता है। उसके बाद में वो सरकारों को फोर्स करते हैं और प्रशासन को इस चीज के लिए कसूरवार ठहराते हैं कि आपके कारण ये सब कुछ हुआ, जानवर आए रिहायशी इलाकों में। और फिर होता क्या है कि धीरे धीरे इन जानवरों को लुप्त होने की कगार की तरफ ले जाया जाता है, इनको कहीं बंद कर दिया जाएगा। ऐसे तेंदुआ, जाहिर सी बात है उसका आप न्यूज हेडलाइन देखिए, आक्रामक था वो तेंदुआ, बहुत गुस्से में था वो तेंदुआ। तो ऐसे में अब तेंदुए की आजादी भी छीन ली जाएगी, उसको कहीं ना कहीं रिहैबिटेट किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, और इससे वो सुधरेगा नहीं, उसकी मानसिक स्थिति नहीं सुधरेगी क्योंकि उससे उसका घर छीना है। ठीक है, हमारे साथ में के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत सर आपका भी। ठीक है साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं जो अभी खुशबू जी कह रही हैं, लेकिन इंसानों की बस्ती में जब जानवर आ जाते हैं तो फिर स्थितियां कुछ अलग तरह की होती हैं। हालांकि इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार इंसान भी हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक शादी समारोह में तेंदुए की बिन बुलाया एंट्री, लोग भयभीत हो गए। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, मेरी पूरी बात जो कहने का मतलब था वो यही था कि इंसानों नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस्ती में हम इंसान आ गए हैं, अब वो जानवर कहाँ जाए आखिर?
तो जिस तरीके के वर्ड उसके लिए यूज किए जा रहे हैं ठीक कि है। आक्रामक था, गुस्सैल था, उसके पीछे की मानसिकता भी हमें ही समझने की जरूरत है, क्योंकि हम इंसानों को भगवान ने बहुत ठीक सक्षम है। बनाया है। ठीक है हमारे मैम, अब पास के दिमाग। मिश्रा जी हैं, उनका रुख करते हैं। मैम मैम थोड़ी देर के लिए जल्दी से आते हैं। के मिश्रा जी, आप बताइए सर, पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये कोई नई घटना नहीं है। दरअसल है क्या कि अगर हम किसी का, कहते हैं ना, किसी का घर उजाड़ दीजिए, हाँ। किसी का भोजन उजाड़ दीजिए, तो जानवर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वो माइग्रेशन करता है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि भोजन और आवास की तलाश में वो एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना। लेकिन हमारे यहाँ अब एक गांव से दूसरा गांव कनेक्ट है, सड़कों पर कहीं किनारे कहीं जगह नहीं है। तो अगर जानवर कहीं निकल के जाता भी है तो वो हर जगह मानव आबादी है, और उस मानव आबादी के चलते, और दूसरी बात अभी मैम बोल रही थी, बड़ी अच्छी बात, कि मीडिया भी जो ये प्रयोग करता है कि आक्रामक है, खतरनाक है, दुर्दांत है। धरती पर सबसे बड़ा प्रेडेटर, सबसे खतरनाक प्रेडेटर अगर कोई है तो वो मनुष्य है, इसके अलावा नहीं है। दूसरी बात, अगर लेपर्ड के बिहेवियर की बात करूं, तो जो कोर एरिया होता है वो टाइगर का हैबिटेट होता है, और उसके चारों तरफ का जो एरिया है, जो बफर जोन है, उसमें लेपर्ड्स रहते हैं। जाहिर सी बात है वो गांव की तरफ रुख करते हैं, और जंगलों में अक्सर गन्ने के खेत में खरगोश होते हैं, वाइल्ड बोर्स होते हैं, नीलगाय होती है या मवेशी होते हैं, उनका वो शिकार बना लेते हैं। अगर आदमी उन्हें छेड़े ना, उन्हें परेशान न करे, तो वो फिर अपनी जंगल की तरफ वो अपना रुख कर जाएंगे। होता उल्टा है कि उन पर आग के गोले फेंके जाते हैं, उन्हें बंदूक से गोली चलाई जाती है, और वो फिर उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इंसान से लड़के कोई भी जानवर इस धरती पर सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए जाहिर सी बात है कि वो तेंदुआ ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, नहीं अगर हो पाता तो उसे गोली मार दी जाती। तो ठीक ये बड़ी दुखद बात है, समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए, समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है और कुछ कड़े कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। एक तरफ जंगलों में जानवर जो हैं वो रह सकें और साथ ही साथ इंसानी बस्ती में भी लोगों की जान पर खतरा ना आए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो तेंदुए ने विवाह समारोह में अफरा तफरी मचाई और लोग छिपते हुए नजर आए हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शादी में तेंदुए की एंट्री आप देखिए किस तरीके से लोग डरते और छिपते नजर आए हैं, ये हैरान कर देने वाला है। हालांकि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू को पूरा किया गया और तेंदुए को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।